आज हम देखने वाले हैं ऐसे एडोरेबल क्रीचर्स जिनके पास रियल सुपर पावर्स हैं। आखिर इनमें ऐसी क्या बातें हैं जो इस दुनिया के किसी और जानवर में पाई नहीं जाती। अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये नन्ही सी गुलहरी जो आपके सामने है, इसके पास दो सुपर पावर्स हैं। एक तो ये कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है और दूसरी ये कि ये उड़ भी सकती है। जी हाँ, ये छोटा सा कंबल 300 फीट तक की उड़ान भर सकता है और अपनी इसी खासियत की वजह से इसका नाम फ्लाइंग स्क्विरल है। और ये बैटमैन की तरह रात में नजर आती है। शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, पर मुझे तो ये बैटमैन से भी ज्यादा कूल लगती है। वजह यह है कि इसे उड़ने के लिए किसी सूट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सूट तो बिल्ट इन है। इसके हाथ और पाँव के बीच ये कंबल जैसी लेयर होती है जो इसको हवा पर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाने के काम आती है। और चाहे इसे किसी भी हाइट से फेंक दिया जाए, ये जमीन तक सही सलामत ही पहुंचती है। मेरा ख्याल है कि इन बातों की वजह से तो बैटमैन भी इससे जेलस होगा। चलें अब बात करते हैं ऐसी मछली की जो दिखने में तो इतनी कूल नहीं लगती, पर शायद आपको क्यूट लगे, लेकिन ये छुपी रुस्तम है। इसके पास ऐसी कला है जिसको देख के हॉकाई भी शर्मा जाए। ये अपने मुंह से ऐसी पिचकारी मारती है जो सीधा इसके दुश्मनों को मार गिराती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये कीड़ों का शिकार करती है और इसी सटीक निशाने की वजह से इसको आर्चर फिश कहा जाता है। इस नन्ही निशानेबाज मछली की ताकत और एक्यूरेसी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये 6 फीट दूर टारगेट को बिना किसी परेशानी के बड़े ही आसानी से हिट कर सकती है। वैसे तो हॉकाई के निशाने भी किसी से कम नहीं, पर क्या वो अपने मुंह से पिचकारी मार के ऐसा कर सकता है? वेल, मुझे तो नहीं लगता। अब अगर हम पानी से निकलकर वापस जमीन पर आएं, तो हमें नजर आती है फेनिक फॉक्स। इस छोटी लोमड़ी में भी दम कुछ कम नहीं। इसका तेज दिमाग और हद से ज्यादा सेंसिटिव कान इसको दूर से खतरे को भांपने की सलाहियत देते हैं और यहाँ तक कि ये जमीन के अंदर मौजूद जानवर को भी सुन लेती है और मिट्टी खोद के उसको पकड़ लेती है। इसके बड़े कान सिर्फ दिखाने के नहीं, बल्कि इसको वुल्वरीन की तरह बहुत दूर की आवाजें भी सुनाई दे जाती हैं। कहा जाता है कि ये एडोरेबल क्रीचर 100 फीट दूर से किसी चूहे के चलने की आवाज भी सुन सकता है। वैसे तो ये एनिमल डेजर्ट में पाया जाता है, लेकिन इसकी क्यूटनेस की वजह से बहुत से लोग इसको पालते भी हैं। चलें अब वापस पानी में चलिए और इससे मिलिए। ये है समंदर का आयरन मैन। देखने में तो शायद ये आम सा श्रिम्प लग रहा हो, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी पावर जान के हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इसका क्लॉ कोई आम क्लॉ नहीं, बल्कि ये बिजली की रफ्तार से बंद होने वाला क्लॉ है जो ऐसी शॉक वेव प्रोड्यूस करता है जिससे उसका शिकार उसी वक्त मारा जाता है। आप शायद मेरी बात का यकीन ना करें, पर इसके शूट करने पर जो एयर बबल्स बनते हैं उनका टेम्परेचर तकरीबन सूरज जितना होता है, इसीलिए ये झींगे पेस्टल श्रिम्प कहलाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसकी इन्हीं खूबियों से मुतासिर होके आयरन मैन ने भी इसका स्टाइल कॉपी मारा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो बिल्कुल एलियन लगता हो और उसके पास वैसी पावर भी हो? ये गुलाबी छिपकली कोई आम लिजर्ड नहीं, इसका नाम एक्सेलोटल है। इसके फेस के साइड में जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं वो इसके गिल्स हैं जो इसको पानी में सांस लेने में काम आते हैं, और साथ ही साथ इसके पास ऑर्गन रीजनरेट करने की पावर्स भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि आम लेजर्ड्स भी तो अपनी टेल वापस ग्रो कर सकती हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये डेडपूल से भी 2 हाथ आगे है और ये अपने हाथ पांव के साथ साथ अपनी आईज और अपने ब्रेन का कुछ हिस्सा भी वापस उगा सकता है।
इसीलिए साइंटिस्ट इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि वो इसकी शक्ति का राज जान सकें। और उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में ऐसी वैक्सीन भी देखने को मिल जाए जिससे हम माइनर डिसेबिलिटीज को ठीक कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।